हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 25 और सेट नंबर 26। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मात्रा में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु। इसके बाद देखते हैं विश्व विरासत स्थल, विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। किसको, 18 अप्रैल को। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो किस देश में अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो यह है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अल्पास का विस्तार नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्षों की पत्तों से सरसराहट का डेसिबल का स्तर कितना प्रदर्शित करता है। तो यह होता है, याद रखिएगा, सी नंबर 100 डेसिबल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की जो रचना होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो यह होती है निक्षेपण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपण द्वारा। इसके बाद देखते हैं खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। तो खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, तो भावनगर एवं सूरत के मध्य। ठीक है, भावनगर एवं सूरत के मध्य स्थित है। इसके बाद देखते हैं शेम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो शेम्पेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है, तो आपको पता होगा कहाँ, निकोबार में। ठीक है, कहाँ, निकोबार में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो यह होता है 9 का ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी, किस समिति की। यह किया गया था फेरवानी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, मार्शल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम की कितनी अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 10। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी से भारत का संविधान जो मुख्य ज़्यादा लिया गया है ना, तो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, 1935 के अधिनियम। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है। तो कितना विषय प्रदान किया गया, 14 का 29 विषय। ठीक है, 29 विषय। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है, कनाडा से, नियुक्ति की विषय प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। इसका क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई, यानी ST से संबंधित शिक्षा तो दिया गया है, तो अनुच्छेद 46 से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो संघ सूची में कौन सा शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग। इसके बाद देखते हैं लोक लेखा समिति के सदस्यों
कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं मात्र 1 वर्ष के लिए, ठीक है, मात्र 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का क्या, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते, सॉरी जुड़वा बहन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी संघ के राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? किस संशोधन द्वारा किया गया? 70वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह किया गया था 99 संविधान संशोधन, 99 संविधान संशोधन। इसके बाद देखते हैं गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? किसका संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं भारत के भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो किस नगर का किया है? तो पाटलिपुत्र का, ठीक है, पाटलिपुत्र का। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है, ठीक है। तो ऋग्वेद का हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी, ठीक है, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपद, ठीक है। तो 4 3 1 2, देखिए तो 4 3 1 2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से, ठीक है। पंजाब में अमृतसर नगर किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर नगर जो स्थापित किया था वो थे गुरु रामदास ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत चरमोत्कर्ष पे थी? तो किस राजवंश पे? तो तुगलक चरमोत्कर्ष पे थी, ठीक है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसका विकास अग्रगामी में भूमिका निभाई? किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक स्वदेशी समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? यह थे 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का विस्तार किसने सुझाया? तो आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है किसने सुझाया था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रक्त परिसंचरण लैंडस्टीनर, ठीक है, होम्योपैथी का हनीमैन, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक और गर्भेंद्र गोलिया का विकनेस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होती है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथलीट फूड। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो 33 का सी फिलोक्विनोन का क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल, ठीक है, टेकोफेरॉल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रोटीन के कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना था? प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो यह होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर, ठीक है, कितने? 20 अमीनो अम्ल से। इसके बाद देखते हैं वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो ऑक्सीन, 36 का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीन होता है, ठीक है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी से, ठीक है, मैग्नीज के कमी से। इसके बाद देखते हैं
गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? तो रेडॉन। कौन? रेडॉन। इसके बाद देखते हैं टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रकाशीय कांच की। कौन? प्रकाशीय कांच की। इसके बाद देखते हैं कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो Cu+Sn। ठीक है, Cu+Sn। मिलेराइट किस तत्व का एस है? तो मिलेराइट निकेल का। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिलकर निकल, मिलकर निकल, मिलेराइट का निकेल। इसके बाद देखते हैं मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। इसके बाद देखते हैं ये 43 नंबर क्वेश्चन है। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का क्या हो जाएगा? जी डोमलर, डायनेमो का माइकल फैराडे, नायलॉन का कैरायर्स, स्टील का हेनरी लैसेमेर, स्टील का हेनरी लैसेमेर, नायलॉन का वायलेस कैरायर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस दो राशि का SI मात्रक समान है? तो किस दो राशि का SI मात्रक समान है? तो यह हो जाएगा कार्य तथा ऊर्जा का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी कब? तो ये हुई थी 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना कार्यान्वयन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। इसके बाद देखते हैं ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक की प्रभावता क्या होती है? चालकता ये घटता है। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, किस माध्यम में? तो एल्यूमिनियम में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो कौन नहीं है विद्युत चुम्बकीय? तो अल्फा किरण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फेडरेशन कप का किससे है संबंध? तो फुटबॉल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कौन है उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा झील। ठीक है, झील हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ये होते हैं पादप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पराबैंगनी किरण किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? ये बनती है त्वचा कैंसर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो CO। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो यह स्थित है तंजानिया में। इसके बाद देखते हैं भारत के किस भाग पर लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो किस भाग में? तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। इसके बाद देखते हैं
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? तो बरमूडा। इसके बाद देखते हैं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है? लैटेराइट मिट्टी। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत? यह किया गया था 12 का ऑप्शन नंबर बी 1952 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो यह मापा जाता है स्थिर दाम पर। स्थिर दाम पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ठीक है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो किसको? भारत के महान्यायवादी को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है? ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो 19 का ये हो जाएगा 84वां। इसके बाद देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो किसमें निहित है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53। क्या? अनुच्छेद 53। इसके बाद देखते हैं एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार? 21 का ऑप्शन नंबर बी 2 बार। ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी 2 बार। भारत में नए राज्यों का सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 का भारत पारित परिषद अधिनियम। ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। इसके बाद देखते हैं लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा देन है फ्रांस की। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की देन है। इसके बाद देखते हैं उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था?
तो यह कहलाता था 28 का ऑप्शन नंबर डी जजिया, जजिया कहलाता था। इसके बाद देखते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में नहीं आया था? ठीक है, कौन शाहजहाँ के काल में नहीं आया था याद रखिएगा। तो बारबोसा सिर्फ यही शासन इसके शासनकाल में नहीं आया था। बाकी वर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची, ये तीनों आया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तुमसे किस शासक का उल्लेख बेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है देवराय द्वितीय ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो ये है रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार अभिलेख। इसके बाद देखते हैं शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? तो यह है पाशुपत। कौन है? पाशुपत है। इसके बाद देखते हैं कितने कठिन वर्ष की तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? कितने कठिन वर्ष के बाद? तो यह हुई थी 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष के बाद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में एक क्रांति होने जा रहा है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह किसका कथन है? यह कथन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 में फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद देखते हैं शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सी यौगिक हमेशा बनता है? तो कौन सी यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। इसके बाद देखते हैं रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 16। ठीक है, कोबाल्ट 16। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है एंथ्रासाइट। और जिस कोयले में जितना भी कार्बन की मात्रा अधिक होगी उसको सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाफ्टा का देश नहीं है? फुल क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये हुआ था 1994 में। ठीक है, और इसके यही 3 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, ये तीनों हैं इसका सदस्य, बाकी ये नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष में मिलकर रखा जाता है? रक्त कोष में यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है। कौन सा रसायन? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी। सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्स्ट्रो ये दोनों के साथ मिलाकर रक्त को रखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ये है ऑक्सीजन। बाकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस इसको बोलते हैं। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, और निकट दृष्टि में रेटिना के आगे। इसके बाद देखते हैं भूमि उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भूमि उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक निश्चित ऊंचाई पर घूमता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है, एक समान डैश से चलती है,
उसकी गति का एक समान वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है? तो यह होगा चाल। यदि एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? 48 का सी, पार्श्व एवं उल्टा। जब विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर होता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह करता है 49 का ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। ये हम लोग देखा आज हमने 25वां और 26वां सेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 27 और 28, ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें